रिएक्ट में जो है यूज क्लाइंट और यूज सर्वर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लगता है कि यार बस ये डायरेक्टिव्स है, बहुत सिंपल है, पर ये सिंपल नहीं है। इसके पीछे बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती है, और वही पढ़ने में बहुत मज़ा है और बहुत नॉलेज मिलेगा। क्योंकि देखो, यूज़ करना अलग बात है और समझना अलग बात है। यूज़ तो सारे कर लेंगे ना, पर समझेगा जो, उसी को जॉब मिलेगी अच्छी वाली। तो दैट्स वाई यूज़ क्लाइंट और यूज़ सर्वर कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं, उसका अंडरलाइन आर्किटेक्चर क्या है और कैसे रिएक्ट उन्हें समझता है, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूज़ क्लाइंट से। आगे जाके अगले 4 5 6 वीडियोस इसी पे आएंगे कि यूज़ क्लाइंट और यूज़ सर्वर कैसे कैसे काम करते हैं इंटरनली और कैसे रिएक्ट उनको समझता है। यूज़ क्लाइंट के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा एडवांस में डीप डाइव करेंगे। यूज़ क्लाइंट, जैसे कि यहाँ पे दिया है, रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट में ही यूज होगा। यूज़ क्लाइंट इज फॉर द यूज विद रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स। क्लाइंट साइड में होगा तो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि लाइक सब कुछ क्लाइंट साइड है ना। क्या बोलोगे क्लाइंट पे रेंडर करने के लिए, सब कुछ तो क्लाइंट साइड ही हो रहा है। सर्वर पे होगा तो बोल सकते हैं ना क्लाइंट पे रेंडर करो। इसी तरह की चीज़ें है कुछ। यूज क्लाइंट लेट्स यू मार्क व्हाट कोड रन्स ऑन क्लाइंट। मतलब क्या, ये बोलेगा आपको, ये आपको मार्क करने देगा कि कौन सा कोड आपको क्लाइंट साइड में रन करना है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है यूज क्लाइंट, ये हम आज देखेंगे। कैसे ये मार्क करता है क्लाइंट कोड को, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आर्किटेक्चरल चीज़ है, तो ये हम कल देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि यूज क्लाइंट आखिर होता क्या है। देखो यूज क्लाइंट, add use client at the top of your file to mark the module and its transitive dependencies as client code। इसका मतलब क्या, मॉड्यूल प्लस ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज, मतलब ये कि ये जो है ये आपका कंपोनेंट है, इसे आप क्लाइंट मार्क कर सकते हो। प्लस यहाँ पे जो भी चीज़ें फॉर्मेट डेट वगैरह जो भी आप यूज़ कर रहे हो ना, ये भी मार्क हो जाएगी क्लाइंट पे, ये सर्वर पे नहीं रहेगी अभी। तो इस तरह से आप इसे मार्क कर सकते हो जब आप यूज़ क्लाइंट सबसे टॉप पे दोगे। एक चीज़ ध्यान में रखनी, ये सबसे टॉप पे देना, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे आगे जाके। When a file marked with use client is imported from a server component, compatible bundlers will treat the module import as boundary between server run and client run component. As dependencies of rich text editor, format date and button will also be evaluated on the client regardless of whether their module contain use client directive or not. Note that a single module may be evaluated on the server when imported from the server code and on the client code when imported on the client code. मतलब क्या, जो भी डिपेंडेंसी है, बटन हो, फॉर्मेट डेट हो, ये यूज़ हो रहा है उस फाइल में जिसमें हमने यूज़ क्लाइंट किया है, तो ये सारी चीज़ें क्लाइंट साइड पे ही यूज़ होंगी, क्लाइंट साइड पे ही रेंडर होंगी। कैवियर्स दे रखे हैं कुछ इन्होंने, जैसे कि यूज़ क्लाइंट मस्ट बी एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द फाइल, मतलब सबसे टॉप पे होना चाहिए। कमेंट्स वगैरह है उसके ऊपर तो चल जाएगा, बिकॉज कमेंट्स आर नॉट एक्चुअली एग्जीक्यूटेबल थिंग, राइट, वो बस अंडरस्टैंड करने के लिए होती है। पर अगर इम्पोर्ट्स वगैरह कुछ है या फिर एक्चुअल कोड है आपका, तो वो उसके ऊपर नहीं हो सकता, वो हमेशा यूज क्लाइंट शुड बी ऑन द टॉप। डबल कोट्स, दे मस्ट बी डिफाइंड विद डबल कोट्स और सिंगल कोट्स। बैकटिक्स जो यूजुअली रिएक्ट में या फिर जावास्क्रिप्ट में हम स्ट्रिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, वो नहीं चलेंगी, वो उसको लाइक यूज़ करने के लिए मना किया गया है। when a use client module is imported from another client rendered module, the directive has no effect। मतलब क्या, पहला यूज क्लाइंट है, बटन समझो यूज क्लाइंट है, और रीस्टेक्स एडिटर यूज क्लाइंट है। बटन के यूज क्लाइंट वाले को कुछ इफेक्ट लिया नहीं जाएगा, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा अगर वो रीस्टेक्स में यूज हो रहा है, क्योंकि रीस्टेक्स के ऊपर भी क्या है, यूज क्लाइंट है। तो बटन में हो ना हो सेम ही ना, क्योंकि उसके चिल्ड्रन जो भी है उसको वो पूरा सब ट्री जो है वो तो मार्क होगा कि एज अ क्लाइंट कंपोनेंट, तो कोई बात ही नहीं है कि आप डिफाइन कर लो। When a component module contains a use client directive, any usage of that component is guaranteed to be on client component. However, a component can still be evaluated on the client even if it does not have a use client directive. The component usage is considered a client component if it is defined in the module with use client directive, or when it is transitive dependency of a module that contains use client directive. Otherwise, it is a server component. इसका मतलब क्या, सर्वर कंपोनेंट में भी अगर हुआ तो हाइड्रेशन वगैरह तो होगा क्लाइंट पे, ये बात क्लियर है। हाइड्रेट नाम की चीज़ देखी थी हमने, उससे ये बात क्लियर है। नहीं देखा है तो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो पिछले मेरे। ये कह रहे हैं कि देखो, अगर क्लाइंट यूज क्लाइंट डायरेक्टिव डिफाइन किया गया है किसी कंपोनेंट पे, तो वो कंपोनेंट क्लाइंट कंपोनेंट बन जाएगा। उसकी डिपेंडेंसी जो है, उसके अंदर यूज किए गए मॉड्यूल्स जो है, वो सारे भी क्लाइंट कंपोनेंट ही कंसिडर किए जाएंगे। अगर वो कंपोनेंट सर्वर कंपोनेंट होंगे पर वो किसी ऐसी चीज़ के अंडर आते हैं नेस्टिंग में, रिएक्ट की ट्री की नेस्टिंग में, कि जो क्लाइंट है, तो उनको भी क्लाइंट कंपोनेंट ही कंसिडर किया जाएगा।
Code that is marked for client evaluation is not limited to components. All code part that is a part of client module subtree is sent and एक second. All code that is a part of the client module subtree is sent to and run by client. मतलब क्या, इसके नीचे जो भी आएगा, जैसे कि मैंने अभी कहा, यूज क्लाइंट वाले चीज के नीचे, यूज क्लाइंट वाले कंपोनेंट के नीचे जो भी आएगा वो सारा क्लाइंट पे ही एक्सिक्यूट होगा, इवेल्युएट होगा. When a server evaluated module imports values from use client module, the values must either be React component or supported serializable prop value to be passed to a client component. Any other use case will throw an exception. मतलब क्या, मैंने सर्वर इवेल्युएटेड मॉड्यूल इंपोर्ट्स, मतलब क्या, सर्वर पे इवेल्युएट किया गया मॉड्यूल अगर इंपोर्ट करेगा यूज क्लाइंट वाले मॉड्यूल को, तो उनकी चीज़ें उनके पास की गई प्रॉप सीरियलाइजेबल होनी चाहिए प्रॉपरली. अगर ऐसा नहीं हुआ या फिर वो रिएक्ट कंपोनेंट नहीं हुआ तो फिर एक्सेप्शन थ्रो होगा, जो कि नॉर्मल सी चीज़ है ना. कि देखो, सर्वर में क्लाइंट इंपोर्ट कर सकते हो, वो क्लाइंट की तरह काम करेगा, ऊपर का सर्वर की तरह काम करेगा. क्लाइंट में क्लाइंट डिफाइन करोगे वो पूरा क्लाइंट बन जाएगा. रिएक्ट का कंपोनेंट तो होना चाहिए, तो बेसिक चीज़ है क्योंकि JSX यूज कर रहे हैं. सेकंड चीज़ सीरियलाइजेबल होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉप अगर पास करोगे तो वो एक्चुअली अच्छे से पास होनी चाहिए फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट. बिकॉज कंसिडर करो कि रेस्ट API जहाँ पे हम लाइक एक्चुअल डेट्स वगैरह ऑब्जेक्ट्स वगैरह पास नहीं कर सकते, जबकि ये रिएक्ट है, ये खुद सीरियलाइज कर लेगा सारी चीज़ों को और फिर पास करेगा. पर अगर सीरियलाइजेबल चीज़ नहीं होगी तो ये एरर थ्रो कर देगा, एक्सेप्शन थ्रो कर देगा. आई होप समझ में आ रहा होगा. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं मानता हूँ, पर अगर आप थोड़ी एक दो बार पढ़ोगे और थोड़ा सा अच्छे से शांत दिमाग से समझोगे तो समझ में आएगा. नहीं भी आ रहा तो अगला वीडियो देख लेना, जहाँ पे हम देखेंगे हाउ यूज क्लाइंट मार्क्स क्लाइंट कोड. ये बहुत अच्छी चीज़ है. यहाँ पे एकदम अच्छा सा आर्किटेक्चर दिया गया है इन्होंने. तो ये जो आर्किटेक्चर ये अगर हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छे समझ में आएगा. और फिर बाद में तो है अगले वीडियो जो कि है व्हेन टू यूज़ वगैरह वगैरह वगैरह. तो ये सारा तो हम बाद में देख लेंगे, पर अगले वीडियो के लिए वेट करना. बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है और आपको बहुत मज़ा आएगा. वैसे इस वीडियो से भी अगर आपको कुछ मज़ा मिला होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना इसे बिना भूले हुए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एट दिस पॉइंट अपने 315 सब्सक्राइबर से जल्दी 500 सब्सक्राइबर्स पार कर दें, क्योंकि मेरे डॉग ने 1000 सब्सक्राइबर्स पार कर लिया और मुझे ओवरटेक करना है उसे. आप ही करवा सकते हो ये. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय.